स्टूडेंट कैसे हैं आप। रामप्रीत खेदू इंटर कॉलेज के ई लर्न पैटर्न पे आपका स्वागत है। आज आप गणित के बारे में पढ़ेंगे कक्षा 12 का। इसमें आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देगा अव्यूह, यानी कि उसकी अंग्रेजी लिखी हुई है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है एक प्रकार का बहुवचन है जो मैट्रिक्स का है। मतलब जो आपको अव्यूह लिखा हुआ है, जो इसकी मीनिंग है वो एक प्रकार की बहुवचन है। अव्यूह के बारे में आपको बताएं कि इसका आविष्कार कहाँ से शुरू हुआ। तो आविष्कार के बारे में आपको इधर बताया गया है कि सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द का जो प्रयोग है जे सिल्वेस्टर साहब ने सन 1850 ईस्वी में किया था, तथा इसको विधिवत रूप में अव्यूह सिद्धांत का जो विकास है वो सर आर्थर कैले साहब ने किया हुआ था सन 1858 ईस्वी में। अव्यूह का जो प्रयोग है वो घूर्णन में, परावर्तन में, कक्षा में, बैठक व्यवस्था में, खेलकूद इत्यादि में आपको देखने को मिलता है। आइए अब आप जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जैसा डबल इन्वर्टेड कामा में इधर लिखा गया है कि mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m/n क्रम या कोटि का अव्यूह कहते हैं। स्टार्ट में है कि इसे m/n पढ़ा जाता है या m गुणे n पढ़ा जाता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक ये आयताकार आपको सारणी बनाई गई है और इसके अंतर्गत आपको कुछ संख्याओं को लिखा गया है। कॉमन आपको चीजें क्या दिखेंगी, सबसे पहले A11 दिख रहा होगा, A12 दिख रहा होगा, ऐसे ये बढ़ता हुआ A1n तक जा रहा है, लास्ट तक n पदों तक ये जा रहा है आपके पास। तो इसमें आपको कॉमन दिखेगा, सबसे पहले जो लिखा गया है इन सब में एक दिखाई देता होगा, नीचे वाले में सबसे पहले 2 दिखाई देता होगा और लास्ट में आपको m लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ऐसे ही आपको सेकेंड वाले की बात करें तो इधर सब 1 दिखाई देता होगा, इधर 2 दिखाई देता होगा और इधर आपको क्या दिख रहा होगा, n दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये आपको बता रहा है कि A11 ये जो है पहले पंक्ति और पहले क्या है स्तंभ में, सबसे पहले जो डिनोट इसमें किया गया है जो 1 होता है, ये बताता है कि ये जो आयताकार सारणी बनाई जा रही है, ये जो क्रम है इसका, जो इसका स्थान है, ये पहले पंक्ति और पहले क्या है स्तंभ में है। दूसरे की बात बताएं तो 1 नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर की पंक्ति में और 2 नंबर का मतलब ये क्या स्तंभ में है। तो ये सबसे पहले जो आपको जितनी भी दिखाई दे रहे होंगे हम, तो सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ दिखाई देता है ये पंक्ति को बताता है और दूसरे नंबर में जो भी लिखा जाता है ये आपको क्या होता है स्तंभ में दिखाई देता है। तो ये बोलने का तरीका है कि जो आपको दिख रहा होगा ऐसे दाएं से बाएं जो लिखा हुआ दिखाई देता है, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इन सब को हम पंक्ति कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे आपको दिख रहा होगा इन दोनों को क्या कहते हैं, जो भी लिखा होगा इसको हम स्तंभ कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये जितने भी आपके अंक इसमें यूज किए जाते हैं या संख्याएं इसमें यूज की जाती है, इन संख्याओं को अव्यूह का हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो ये इसके 2 चीजें आपको समझ में आएगी। एक चीज ये जो आपको लिखा मिलेगा, जो दाएं से बाएं लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं पंक्ति, जिसकी अंग्रेजी रो का प्रयोग करेंगे, शॉर्ट फॉर्म आर का प्रयोग करेंगे। और ऊपर से जो नीचे दिख रहा होगा, ऊपर से जो नीचे दिख रहा होगा, यानी कि इसके बारे में हम बात करें, इसे बोलते हैं स्तंभ, यानी कि कॉलम। तो और इसके अंतर्गत जो आपको आयताकार सारणी के भीतर जो भी ये संख्याएं प्रयोग की जा रही है, इन संख्याओं को हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे उसका तत्व पढ़ते हैं। m/n को पढ़ते हैं कि ये जो अव्यूह है, m/n का मतलब ये जो भी लिखा जाता है इसे उसका क्रम या हम क्या कहते हैं, कोटि पढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर बताता है कि ऑर्डर कैसा है। तो इस एग्जाम्पल से आप इतना वो समझ पाए कि जो अव्यूह के अंतर्गत जो भी यूज किए गए हैं आयताकार स्तंभ के अंतर्गत, जो सबसे पहले लिखा होता है वो पंक्ति होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या है, स्तंभ है। दाहिने से बाएं को रो कहते हैं, मतलब पंक्ति कहते हैं, और ऊपर से नीचे को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। आपने
अभी देखा कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह का आपने एक एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल से आपको कंफर्म हो गया होगा कि आव्यूह क्या होते हैं। आव्यूह के प्रकार होते हैं कि आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पूरा भेज दिया गया होगा, जिसका आप नोट्स बना लेंगे। तो उसमें आपको आव्यूह के टाइप्स पता चल जाते हैं। आपको लेके आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3A में सवाल नंबर पहला दिया गया है। ये एक प्रकार का ए आव्यूह दिया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ आपको संख्याएं लिखी दिखाई दे रही होंगी, और इससे आपको 3 प्रश्न को सॉल्व करना है। पहले नंबर में ये बताना है कि ये जो आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि कितनी है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 के बारे में आपको क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है कि वो क्या है। आपको सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आव्यूह की क्या है, कोटि कितने प्रकार की है, मतलब इसकी कोटि क्या है। तो कोटि में आपको देखना होता है कि सबसे पहले इसमें कितने प्रकार की पंक्तियां हैं। तो दाएं से बाएं वाले को हम पंक्ति कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ये एक पंक्ति, ये 2 पंक्ति, और ये आपकी क्या है, तीसरी पंक्ति है। तो इसमें कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। और आव्यूह को जैसे पता है कि 3/2 से ही लिखा जाता है, तो हमने गुणा का चिन्ह बनाया। अब देखेंगे कि स्तंभ कितने हैं, मतलब अब देखेंगे ऊपर से नीचे वाले में। तो ये ऊपर से नीचे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, और टोटल मिला के क्या है, 4 स्तंभ। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 3 × 4, मतलब 3/4 के बराबर। ये पहले का आपका साधारण एक प्रकार का आंसर हो गया। दूसरे का देखना है कि इसकी क्या है, अवयवों की संख्या कितने के बराबर है। तो अवयवों की संख्या मतलब इस आयताकार सारणी के अंतर्गत कुल कितने संख्याएं हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, 3 है, मतलब 3 खड़े और 3 पट हैं। यदि गुणा कराते हैं तो 3 चौका तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12। यानी कि कैलकुलेट काउंट भी कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो दिखा गया अवयवों की संख्या आप नॉर्मली में क्या कर सकते हैं, गिन के बता सकते हैं। तो हमने काउंट करने से पाया कि इसके अंतर्गत अवयवों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 12 के बराबर। दूसरा हमको सॉल्यूशन मिला। तीसरा अब हमको निकालना है कि A13 का मान कितना है, मतलब ये पहले रो और तीसरे कॉलम वाले संख्या को देखना है। तो ये आपका पहला रो है, मतलब पंक्तियों की संख्या पहली है, और ये क्या स्तंभ, कॉलम तुम्हारा क्या है, तीसरा। तो ये पहला, दूसरा, और ये तुम्हारा क्या है, तीसरा। तो ये तीसरा स्तंभ और पहली तुम्हारी क्या है, पंक्ति है। तो ये जगह हम देखते हैं, तो ये जगह हमारा क्या है, A13 है, मतलब पहला रो और तीसरा हमारा क्या है, कॉलम, जिसका मान क्या है हमारा 19 के बराबर। पहला निकल गया। दूसरा निकालना है A21 की वैल्यू कितने के बराबर है, मतलब ये चीज है कि अब हमको दूसरा रो देखना है। ये पूरा का पूरा दूसरा रो है और उसके बगल में कॉलम दिया हुआ है, मतलब क्या, पहला। तो ये हमको देखने से ये वाला अंक प्राप्त होता है कि ये दूसरा मतलब रो है और पहला हमारा क्या है, कॉलम है, और इसी के बीच में ये संख्या हमको दिख रही है, जिसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 35 के बराबर। A33 मतलब अब हमको देखना है क्या, तीसरा रो और तीसरा क्या, कॉलम। ये तीसरा रो आपको दिख रहा होगा, और 1 2 3 ये हमारा क्या है, तीसरा कॉलम है। ये जगह आपको दिख रहा होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 के बराबर। आगे देखते हैं, निकालना है A24 का मान कितने के बराबर है, मतलब दूसरा रो और क्या है, चौथा कॉलम। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, 12 आपको दिख रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। इसी प्रकार से आप A23 का भी मान क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए होगा HW। आप यदि ये समझ रहे होंगे तो आप इसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ा हो गया होगा।